राधे राधे दोस्तों। सीता एक ऐसा चरित्र है जिसे सभी को ज्ञान मिलता है। सीता माता के चरित्र का वर्णन सभी वेदों में बहुत सुंदर शब्दों में किया गया है। वाल्मीकि रामायण में भी देवी सीता को शक्ति स्वरूपा, ममतामयी, राक्षस नाशिनी, पतिव्रता आदि कई गुणों से सज्जित बताया गया है। सीता मैया के जन्म दिवस को सीता अथवा जानकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। सीता जयंती को पूरे देश में उत्साह से मनाया जाता है। सीता मैया को जानकी भी कहा जाता है। उनके पिता का नाम जनक था और सीता जनक की गोद ली हुई पुत्री थी। सीता मिथिला के राजा को यज्ञ के लिए खेत जोतते हुए धरती मैया से प्रकट होती हुई प्राप्त हुई थी। इसीलिए इनका नाम भूमिजा भी है। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने और उनकी पत्नी सुनैना ने सीता को गोद लिया था और अपनी बेटी के रूप में पाला था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राजा जनक ने धरती को जोता था, तब निर्मित हुई क्यारी में उन्हें एक छोटी सी कन्या मिली थी। तब ही राजा जनक ने इन्हें धरती माता की पुत्री के रूप में अपना लिया था। यह भी कहा जाता है कि जब राजा जनक ने यज्ञ कार्य के लिए धरती को जोता था, तब धरती में एक गहरी दरार उत्पन्न हो गई थी। उस दरार से एक सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर छवि वाली कन्या प्राप्त हुई। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए इस छोटी सी कन्या को जैसे ही उन्होंने अपने हाथों में लिया, उन्हें पिता प्रेम की अनुभूति हुई और उन्होंने उस कन्या को सीता नाम दिया और उसे अपनी बेटी के रूप में सम्मान दिया। राजा जनक मिथिला के राजा थे। जनक उनके पूर्वजों द्वारा दी गई उपाधि थी। उनका असली नाम सिराध्वज था और उनकी पत्नी का नाम महारानी सुनैना था। सीता उन दोनों की एकमात्र पुत्री थी। कई मतों के अनुसार सीता के जन्म के विषय में एक कथा कही जाती है, जिससे स्पष्ट किया गया है कि सीता कौन थी और क्यों रावण की मृत्यु का कारण बनी। असल में सीता रावण और मंदोदरी की बेटी थी। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है वेदवती। सीता वेदवती का पुनर्जन्म थी। वेदवती एक बहुत सुंदर सुशील धार्मिक कन्या थी, जो कि भगवान विष्णु की उपासक थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वेदवती ने बहुत कठिन तपस्या की। उसने सांसारिक जीवन छोड़कर स्वयं को तपस्या में लीन कर दिया। वेदवती एक उपवन में कुटिया बनाकर रहने लगी। एक दिन वेदवती उपवन में तपस्या कर रही थी। तभी वहां से रावण निकला और वेदवती के स्वरूप को देखकर मोहित हो गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, जिस कारण वेदवती ने हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया और वेदवती ने ही मरने से पूर्व रावण को एक श्राप दिया कि वह खुद रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और रावण की मृत्यु का कारण बनेगी। कुछ समय बाद रावण को मंदोदरी से एक पुत्री प्राप्त हुई, जिसे उसने जन्म लेते ही सागर में फेंक दिया। सागर में डूबती वह कन्या सागर की देवी वरुणी को मिली। देवी वरुणी ने उसे धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और देवी पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया, जिसके बाद वह कन्या सीता के रूप में जानी गई और बाद में इसी सीता के अपहरण के कारण भगवान राम ने रावण का वध व लंका का दहन किया। जिस तरह सीता मैया धरती से प्रकट हुई थी, उसी प्रकार वह धरती में समा गई थी। सीता मैया एक दिव्य स्वरूप मानी जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जब रावण उनका अपहरण करने गया था, उससे पहले ही सीता के वास्तविक शरीर को अग्निदेव को सौंप दिया गया था, क्योंकि अगर रावण वास्तविक सीता को बुरी निगाह से देखता तो उसे देखकर ही भस्म हो जाता। अगर ऐसा होता तो मनुष्य जाति को नारी के साथ अपनी मर्यादा का सबक नहीं मिलता, जो कि रावण के अंत और उसके घमंड के अंत के साथ मिला। इसीलिए अंत में भगवान राम ने अग्नि परीक्षा के रूप में अग्नि देवता से सीता को पुनः प्राप्त किया। आशा है सीता जी के जन्म के बारे में और उनकी जीवन के बारे में यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी ही जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिए और कहते रहिए राधे राधे।